जितने ब्रजवासी हैं, जितनी ब्रजांगनाएं हैं, गोपियां हैं, भगवान ने इनके सभी के मन को एकदम निर्मल और पवित्र कर दिया है अपने दर्शनों के माध्यम से। और मानस में बाबा ने लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। और जब मेरे प्रभु ने देखा कि समस्त गोपियों का हृदय अब निर्मल हो चुका है, अब समय वो आ गया है कि आत्मा अब परमात्मा में विलीन हो जाए, अब इनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। और भगवान ने कृपा में क्या किया कि शरद पूर्णिमा की महारात्रि में भगवान ने महारास रचाया। ये महारास की जो कथा है साहब, इसको श्रीमद् भागवत का हृदय कहा गया है। जैसे हमारे शरीर का हृदय ये है, हृदय यदि नहीं हो तो शरीर किसी काम का नहीं है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का हृदय है महारास की कथा। शरद पूर्णिमा की रात्रि में मेरे प्रभु ने मधुबन में जाकर के अपनी बांसुरी पर ऐसी तान छेड़ी कि समस्त ब्रजांगनाएं, समस्त गोपियां उस मुरली की तान को सुन करके और मधुबन की ओर दौड़ी चली जा रही है। और ऐसा बताया गया है ये शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है वो 6 महीने की रात्रि हो गई। मानस में प्रमाण मिलता है कि जब राम जी ने अवतार धारण किया तो 1 महीने का दिन हो गया। और भगवान कृष्ण ने यहाँ महारास जिस रात्रि में rचाया था वो रात्रि 6 महीने की रात्रि हो गई। 6 महीने तक सूर्य उदय हुआ ही नहीं। कारण कथा कहती है कि जब राम जी ने अवतार धारण किया, सरकार का उत्सव मनाया जा रहा था, सब लोग बधाई गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल नगाड़े ताशे बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। और राम जी पल्ले के अंदर झूल रहे थे। राम जी को कानों में अपनी आवाज सुनाई दी कि कोई रो रहा है। राम जी ने विचार किया कि हमने अवतार धारण किया है, हमारा अवतार हुआ है, सारी सृष्टि आज आनंदमय हो गई, ये रोने वाला कौन है? हमारे आने से किसको कष्ट हो रहा है? नेत्र बंद करके देखा तो चंद्रमा रो रहे थे। एक स्वरूप में तो पलने के अंदर प्रभु लेटे हैं राम जी, और अपने दूसरे स्वरूप से चंद्रमा के पास पहुंचे और जाकर कहा भैया क्या आपको समस्या है हमारे अवतार लेने से? आपको कोई कष्ट है? आपको कोई दिक्कत है? आपको कोई परेशानी है? आपको कोई दुख है? चंद्रमा चरणों में आए, कहे बोले प्रभु मेरे से बड़ा इस सृष्टि में कोई अभागा नहीं है। क्यों? आज सरकार आपने अवतार धारण किया है, सारी सृष्टि झूम रही है, नाच रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है, बधाइयां गाई जा रही है, सब लोग आनंद ले रहे हैं, और मैं ऐसा अभागा हूं कि मैं आपके इस उत्सव का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। ये सूर्य भगवान है ना, ये स्थिर हो गए हैं, ये आगे बढ़े, ये अस्त हो तो हमारा उदय हो। अब ये आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम कैसे आएंगे? हमको इस बात का दुख है कि हम आपका उत्सव नहीं देख पा रहे। यहाँ बताया है, मानस में लिखा है कि 1 महीने का दिन हो गया, 1 महीने तक सूर्य भगवान स्थिर हो गए। कहा बोले ये आगे बढ़े तो हम आए। राम जी ने कहा बोले प्यारे इस तरह की बात है तो एक काम कर, फिर चिंता मत कर, आज मैं तुझे ऐसा वरदान देता हूँ कि अभी तो हम रामावतार में आए हैं, दिन के 12 बजे मेरा जन्म हुआ है। सारी सृष्टि आनंद ले रही है, सब लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। लेकिन जा मैं तुझे वरदान देता हूं कि अगला मैं जो अवतार धारण करूंगा वो मैं चंद्र वंश में, तेरे ही वंश में अवतार धारण करूंगा, और रात्रि के 12 बजे मेरा अवतार होगा। प्यारे सारी सृष्टि ये सोई रहेगी और तू अकेला जागता रहेगा, जा मेरा आशीर्वाद। चंद्रमा को इस प्रकार का आशीर्वाद दिया, साथ में एक और वचन दिया कि आज के बाद तेरे नाम के साथ में मेरा नाम जुड़ा रहेगा। भगवान का नाम है राम, साथ में जोड़ दिया चंद्र। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने वरदान दिया कि द्वापर में मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा, और वही चंद्रमा तब से इंतजार कर रहे हैं।
कि कब त्रेता समाप्त हो और कब द्वापर आए। अब देखिए साहब, इसमें भी थोड़ा सा एक भ्रम है। अभी चल रहा है कलयुग, समझना, चतुर्युग चल रहा है, चौथा। सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, अभी वर्तमान में चल रहा है कलयुग। अब जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से ये कौन से वाला कलयुग है? कितने नंबर का? संकल्प में रोज बोला जाता है, जो लोग पूजा कर रहे हैं, पूजा के संकल्प में रोज बताया जा रहा है, अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरण है। ये 28 नंबर का कलयुग चल रहा है। जब से सृष्टि की रचना हुई है 28 बार सतयुग निकल चुका है, 28 बार त्रेता निकल चुका है, 28 बार द्वापर निकल चुका है, और ये 28वें नंबर का कलयुग, और कलयुग का प्रथम चरण ये चल रहा है। तो कलयुग से पहले सीधी सी बात है द्वापर था, द्वापर से पहले त्रेता था, पर ये 28वें नंबर के त्रेता में राम जी आए थे, ऐसा नहीं है। जब 24वें नंबर का त्रेता आया था उसमें रामावतार हुआ, इस त्रेता में नहीं हुआ था, 28 नंबर वाले में। मतलब कई करोड़ वर्षों का ये डिस्टेंस हो गया है। 24 नंबर का जो त्रेता था उसमें राम जी आए थे, और इस द्वापर में कृष्ण आए थे। कितना लंबा समय इंतजार किया होगा चंद्रमा। और ये कलयुग का प्रथम चरण है। 5,500 वर्ष अभी व्यतीत हुए हैं। ये महाभारत कालीन ही सारे स्थान है। आज से 5,500 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। आज से 5,500 वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवत की कथा का इसको उद्गम स्थान कहा है। सुखदेव जी के द्वारा यहाँ कथा का प्रवाह किया गया। तो 24 नंबर का जो त्रेता था उसमें राम अवतार हुआ था, और 28वें नंबर का जो द्वापर आया उसमें कृष्ण अवतार हुआ। अब इनकी आयु आपको पता ही होगी। वैसे तो कलयुग की आयु है 4,36,000 वर्ष है। इसका डबल कर दीजिए, उतना है द्वापर, फिर उसका भी डबल कर दीजिए, उतना है त्रेता, फिर उसका डबल कर दीजिए, उतना है सतयुग। इसको कहते हैं चतुर्युग। इतने लंबे समय के इंतजार के बाद में जब भगवान का अवतार हुआ तो यहाँ चंद्रमा ने विचार कर लिया कि सूर्य भगवान ने तो 1 महीने का दिन बनाया था, अब मैं अगले 6 महीने तक जगह नहीं छोड़ूंगा, कम से कम 6 महीने की रात्रि रखूंगा। और यह वही रात्रि शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा उदय होते हैं, ये पूरे वर्ष में एक दिन चंद्रमा ऐसे हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि के कि जो संपूर्ण कलाओं के साथ में उदय होता है। सारी कलाएं एक साथ रहती है, और उस दिन अन्य प्रकार के उत्सवादि हमारे ऐसा सनातन धर्म में मनाए जाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में कोई वृंदावन दर्शन करने जा रहे हैं, कोई गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जा रहे हैं, कोई अपने घर में खीर प्रसाद बना रहे हैं, कोई दूध गर्म कर रहे हैं, कोई भजन संध्या रख रहे हैं। अनेक प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं शरद पूर्णिमा। और इस बार हमारा भी अद्भुत सौभाग्य बना था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में बिल्कुल बूंदाबांदी हल्की हल्की चलती रही। आदरणीय ओझा जी जो जन्नों से हमारे बीच में, हम दोनों ही केवल 2 लोग उठ करके आ गए। चलिए मन बन रहा है परिक्रमा दे करके आए। ऐसी अद्भुत परिक्रमा हुई गोवर्धन के पहली बार, जैसी पहले कभी नहीं हुई। कई परिक्रमा दे चुके हैं, पर इस बार जो शरद पूर्णिमा में आनंद आया। हल्की फुल्की बारिश चलती रही पूरी परिक्रमा में, परिक्रमा पूरी पूर्ण हो गई। ना तो बारिश की स्पीड बढ़ी ना कम हुई, एक जैसा चलता रहा। ऐसा अमृत वर्षण हुआ। उसी प्रकार जब भगवान ने महारास रचाया, चंद्रमा संपूर्ण कलाओं के साथ में आकाश मंडल में उदय हुए, और मानो अपने किरणों से अमृत वृष्टि कर रहे हैं। लताएं झूम रही है, पत्ते मानो भगवान का गुणानुवाद गा रहे हैं। झाड़ियां वृक्ष हिल हिल करके भगवान का अभिनंदन कर रहे हैं। यमुना महारानी हिलोर ले करके भगवान का स्वागत अभिनंदन कर रही है। और ऐसी बांसुरी की तान मेरे प्रभु ने छड़ी, लाखों की तादाद में गोपियां मधुबन की तरफ आने लगी। सरकार के दोनों नेत्र बंद हैं, बांसुरी पर अद्भुत तान छेड़ रखी है। इधर कैलाश पर माता पार्वती को पता चला कि आज महारास ब्रज में रचाया जा रहा है, तो मैया ने तैयारी की उस महारास में जाने की।
महादेव ने पूछा, बोले देवी आज किधर, कहाँ तैयारी हो, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैया ने कहा, बोले स्वामी आज ब्रज में महारास होने जा रहा है और मैं वहीं जा रही हूँ। जैसे ही महादेव ने सुना तो महादेव भी तैयार हुए। कहा, बोले कि हमको भी चलना है महारास में। तो आप वृंदावन गए होंगे तो आपने गोपेश्वर महादेव के दर्शन किए होंगे। गोपेश्वर महादेव इसी महारास में पधारे थे। कहा, बोले देवी हम भी चलेंगे। मैया ने समझाया, बोले वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता है, पुरुष मात्र एक श्याम सुंदर है, बाकी सारी स्त्रियां वहां जा सकती है। महादेव ने कहा, बोले इसमें क्या बड़ी बात है, हम भी स्त्री बन जाते हैं, एक साड़ी तो पहननी है, एक जोड़ा ही तो बनाना है, करना क्या है, इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है। और महादेव आज नहीं माने। और क्या हुआ, अरे पहन के साड़ी बांध के जोड़ा और मैया से आगे हो गए। चाल चले मत वाली।